A very good morning to one and all present here. So, guys, today we are going to learn a new chapter of science, and the name of the chapter is Motion and Time. It is a chapter of class 7, and these are generally the revised note that I am going to make the lecture. And guys, this revised note is very helpful for all the students who are in class 7th and for all those who are preparing for competitive examination, because generally the question will come directly, the question will come from this chapter, है ना. It is very important for, definitely it is important for the central as well as state examination. It is also important for class 7, for class 8, class 9, because it is the basic chapter of all the classes. So guys, please be focused on this video. So without wasting the time, that I am going to start my video lecture. So here we are going to learn about motion and time, and I am going to tell you first about what is motion. So what is motion? The definition is written here: the action or process of moving or being moved is called motion. uh, मोशन क्या होता है? मोशन, द एक्शन ऑफ बीइंग मूविंग इज कॉल्ड मोशन. सो ये वाइट बोर्ड का यूज़ करके मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ मोशन क्या होता है. यदि मैं एक बॉडी को ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज आई एम ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट, and if this object is continuously changing its path or continuously changing its position with respect of time. ठीक है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यदि कोई बॉडी, इफ़ एनी बॉडी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये बॉडी देखो यहाँ पर थी, फिर क्या आ गई, कुछ समय बाद यहाँ आ गई, फिर क्या हो गई, कुछ समय बाद यहाँ आ गई. तो मतलब किसी समय में T1 समय में, T2 समय में, T3 समय में, मतलब जब हमारे पास T1 टाइम था तो बॉडी कहाँ थी, यहाँ पर थी, लेकिन T2 टाइम में बॉडी इस तरफ आ गई, T3 टाइम में बॉडी इस तरफ आ गई. तो इफ़ एनी बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन वी कैन से द बॉडी इज इन मोशन. ठीक है, यदि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो बॉडी किस में, मोशन में है ना. जिससे क्या हो रहा है, आप भी चल रहे हो, यदि कोई पर्सन कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो भी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा. यदि कोई भी बॉल रोल हो रही है ग्राउंड में, तो वो भी क्या रहेगी, बॉल मोशन में है. यदि कोई भी व्हीकल चल रहा है रोड पर, तो वो भी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा. मोशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोशन में उसकी पोजीशन को चेंज करना इंपॉर्टेंट है ना. मतलब क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते जाए. यदि वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो बॉडी मोशन में है. यहीं पर दूसरा कंसेप्ट आ जाता है, हमारा मोशन तो हमने देख लिया, अब रेस्ट पोजीशन क्या होती है किसी भी बॉडी की. रेस्ट पोजीशन क्या होती है, यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है लंबे समय तक, इफ़ एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन अगेन एंड अगेन, और इफ इट इज स्टेशनरी इन वन पोजीशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. ठीक है, अब बॉडी को रेस्ट कब बोल सकते हैं अपन, बॉडी को रेस्ट अपन तब बोल सकते हैं जब कोई भी बॉडी अपनी एक पोजीशन पर रुकी हुई है. कहाँ पर है, यदि एक बॉडी अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है लंबे समय तक, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है. ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी, अब क्या है, ये रुकी हुई है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, तो ये बॉडी किस में कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी. एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि ग्लास टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप सो रहे हो. दूसरी चीज़, बॉल रखी हुई है, बॉल मूव नहीं कर रही है. हॉकी रखी हुई है, बैट रखा हुआ है, ट्रक खड़ा हुआ है अपनी जगह पर. ये सब क्या है, रेस्ट के एग्जाम्पल है. किसके, रेस्ट के एग्जाम्पल है. रेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती. ठीक है, बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इट पोजीशन विद ए इंटरवल ऑफ टाइम. समय तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम हमेशा बढ़ते जाएगा, टाइम को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या है, बॉडी वहीं पर अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है ना. तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन रेस्ट की जाती है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है. अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, आगे चलते हैं इस टॉपिक में और क्या क्या चीज़ दिया है. तो रेस्ट और मोशन के आप और अच्छे से रीड कर सकते हो, बुक में ब्रीफली एक्सप्लेन दिया है, वैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया होगा. अब क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट आता है, स्पीड क्या होती है. अब देखो, हम बोल रहे हैं कि क्या कर रही है, कोई भी बॉडी अपनी एक पोजीशन चेंज कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. तो सर एक जगह से दूसरी जगह तो बॉडी जा रही है, लेकिन दूसरी चीज़ें जाती है तो किस रफ्तार से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है ना. क्या वो दौड़ती हुई जा रही है, क्या वो धीरे धीरे चलती हुई जा रही है, क्या वो तेज़ चलती हुई जा रही है. तो ये जो चलना हो रहा है ना, धीरे चलना, तेज़ चलना, इसको क्या बोलते हैं, अपन स्पीड बोलते हैं. और स्पीड होता क्या है, जनरली देखो इधर पे स्पीड की डेफिनेशन दी है. स्पीड की डेफिनेशन क्या दी है, द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यदि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ दूरी चली गई है किसी एक समय में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं. स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए unit time interval is called
स्पीड, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको स्पीड क्या होता है। देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, इधर से लेके इधर तक 10 मीटर की दूरी चल रहा है। कितना चल रहा है, 10 मीटर की दूरी चल रहा है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का होता है रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का और टाइम का। व्हाट इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, यदि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करे किसी समय में, इन दोनों को क्या कर दो, उनका रेशियो ले लो, तो ये हमारी क्या निकल जाती है, स्पीड निकल जाती है। क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। हमने देखा है स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस चल रही थी, इट इज कवरिंग अ 10 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, देन वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर per second. Okay, so here we have completed the concept of speed also. So now we are jumping in the next point. ठीक है, स्पीड वी हैव सीन। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है एक समय के निर्धार में, एक समय में, एक टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करा गया है, वी कैन से दैट इट इज ए स्पीड। Okay, so now the fourth point is given here. Speed of an object help us to decide which one is moving faster than other. स्पीड क्या बताती है, स्पीड बताती है यदि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें कि कौन तेजी से चल रहा है, भाई पहला ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा है, तो विच वन इज मूविंग फास्टर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, डेफिनेटली जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, वो वाला ऑब्जेक्ट क्या चल रहा होगा, तेज़ी से चल रहा होगा, फास्टर मूव कर रहा होगा, है ना। तो स्पीड क्या देता है हमें, स्पीड हमको बताता है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। देन द फिफ्थ पॉइंट इज गिवन हेयर, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। हमने अभी देख लिया था, मैंने अभी आपको बताया था। स्पीड क्या होता है, स्पीड रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का और टाइम का। ये चीज़ें, ये जो पॉइंट था मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया वाला पॉइंट, यहाँ पर मैंने बता दिया था, एक और बार मैं बता देता हूँ स्पीड क्या होता है। ये देखिए मैंने बताया ना, स्पीड क्या होता है, रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का और टाइम का। स्पीड क्या होती है, यदि आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाती है, याद रखना है ना। अब स्पीड में क्या होता है, देखो हम फिर से लिखता हूँ मैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस यानी क्या होता है, दूरी, मतलब कितना पोजीशन आपने ऑक्यूपाई करा है, कितना पाथ आपने चला है, उसको क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो डिस्टेंस का जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की, उसको किस में लेते हो आप, मीटर में लेते हो, और टाइम को किस में लेते हो आप, सेकंड में लेते हो। इसलिए स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है, स्पीड की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड क्यों लग गया, जब जे एस ऊपर जाएगा, एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 उसके ऊपर आ जाता है। जब भी एस ऊपर जाता है तो -1 उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ओके, द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, इसलिए स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड हम लेते हैं ना। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर अपने फिर से क्या था, हमने यहाँ तक देख लिए थे, 4-5 पॉइंट देख लिए हैं, और यही चीज़ें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, डीपली वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पीरियोडिक इवेंट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक एंड वॉच। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक इवेंट क्या होता है, पीरियोडिक इवेंट होता है मतलब कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है किसी समय में, है ना। तो जैसे आपको समय को नापना हो, समय को मेजरमेंट करना हो, तो आप किसका यूज़ करते हो, आप पीरियोडिक इवेंट का यूज़ करते हो। किसका करते हो, पीरियोडिक इवेंट का यूज़ करते हो। पीरियोडिक इवेंट होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है पीरियोडिक इवेंट, टाइम को मेज़र करने में। जब भी आपको मेज़रमेंट करना हो टाइम का, क्या करना हो, जब भी आपको मेज़रमेंट करना हो टाइम का, आप क्या यूज़ करते हो, पीरियोडिक इवेंट यूज़ करते हो। क्या करते हो, पीरियोडिक इवेंट का यूज़ करते हो। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक द क्लॉक एंड वॉच। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम,
उसका जो पेंडुलम देखा है आपने कैसे करता है, उसका मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसे होता है, टू एंड फ्रो। मतलब यदि आप सेंटर से देखोगे तो एक तरफ वो लेफ्ट तरफ जाता है और फिर दूसरी तरफ राइट तरफ जाता है ना, अपनी पोजीशन के कहाँ जाता है, लेफ्ट और राइट जाता है। जब पेंडुलम अपनी पोजीशन के लेफ्ट और राइट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, एक पेंडुलम ड्रॉ करके बताऊँ। जैसे ये देखो, ये एक पेंडुलम है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, लेफ्ट और राइट में जाता है। और ये क्या हो गई, उसकी मीन पोजीशन हो गई। क्या हो गई ये, मीन पोजीशन हो गई। तो ये जो मोशन होता है, जो क्या हो रहा है, एक तरफ राइट जा रहा है एक तरफ लेफ्ट जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन में जाता है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन के कारण जो पेंडुलम जो होता है, जो इसका जो पीरियोडिक मोशन होता है, इसका जो पीरियोडिक मोशन होता है, इसके कारण अपन क्या करते हैं, क्लॉक बना सकते हैं, वॉच बना सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए जनरली काफ़ी यूज़फुल होता है वॉच और टाइम के मेजरमेंट के लिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, उस पर स्विच करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन पिक्टोरियल पिक्चर बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो क्या होता है, जैसे हमको किसी भी डिस्टेंस को बताना हो, मतलब किसी बॉडी को बताना हो कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है अलग अलग समय में, है ना। जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ मुझे कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, यानी मुझे कोई एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से कुछ डिस्टेंस चलूँगा, फिर कुछ डिस्टेंस चलूँगा, फिर कुछ डिस्टेंस चलूँगा, कुछ डिस्टेंस चलूँगा। तो मैं जो अलग अलग डिस्टेंस चल रहा हूँ, अलग अलग समय में चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम में चल रहा हूँ। जैसे T1 टाइम लगा मुझे, T2 लगा, फिर T3 लगा, देन T4 टाइम। तो ये जो मैं अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ अलग अलग समय में, इसको मैं जनरली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैं टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दूंगा। किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले ले रहा हूँ, डिस्टेंस ले ले रहा हूँ। क्या ले ले रहा हूँ, डिस्टेंस, है ना। ऑन द वाई एक्सिस आई एम टेकिंग द डिस्टेंस एंड इन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट बना लूँ छोटे छोटे, यहाँ पर क्या लिख लूँ, 5 मीटर लिख लूँ, यहाँ पर 10 मीटर लिख लूँ, यहाँ पर 15 लिख लूँ, ठीक है, 15, यहाँ पर 20 लिख लूँ, और यहाँ पर कितना लिख लूँ, 25 ले लूँ। टाइम क्या ले लूँ मैं यहाँ पर, टाइम ले लूँ मैं 5 सेकेंड, फिर यहाँ पर 10 सेकेंड, यहाँ पर 15 सेकेंड, और यहाँ पर 20 सेकेंड। ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अभी मैं कहाँ पर था, 5 सेकेंड में था, यहाँ पर था। मैं कितना मीटर चल रहा हूँ, 5 मीटर चल रहा हूँ, तो मुझे समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड का लग रहा है। यदि 10 मीटर चल रहा हूँ मुझे 10 का लग रहा है, 15 मीटर चल रहा हूँ तो 15 सेकंड का टाइम लग रहा है, 20 चल रहा हूँ तो 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप किसी की भी स्पीड निकाल सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो मैं बता देता हूँ। समझ लो, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये 5 मीटर है ना, ये मीटर में, सब डिस्टेंस क्या है मीटर में। ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर दूसरा चीज़ ले लेता हूँ, मैं टाइम को सेकंड में लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ टाइम। इधर पे 1 सेकंड ले लिया मैंने, 2 सेकंड ले लिया, 3 सेकंड ले लिया, 4 सेकंड ले लिया, 5 सेकंड ले लिया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो यहाँ से चल रहा हूँ मैं, यहाँ से जो पहले कहाँ पर था, मैं ज़ीरो पे था, मेरा डिस्टेंस कितना, ज़ीरो था, मतलब मैं रुका हुआ था। फिर मैंने 5 मीटर कवर करा, मुझे कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। जब मैंने 10 मीटर कवर करा तो मुझे 2 सेकंड लगे। जब मैंने 15 मीटर कवर करा तो मुझे 3 सेकंड लगे। जब मैंने 20 मीटर कवर करा तो मुझे 4 सेकंड लगे। और जब मैंने 25 मीटर कवर कर दिया तो मुझे कितना लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है। ये क्या है, अपना टाइम है, किस में है, सेकंड में, किस में है, सेकंड में। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पर मैं देखो स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना चला, 5 मीटर, कितने समय में, 1 सेकंड में। तो मेरा स्पीड क्या निकल रही है, 5 मीटर पर सेकंड निकल गई। अब दूसरा क्या करा था मैंने, अब दूसरा क्या, कितना चला था मैं, कितना स्पीड चला था दूसरा, 10 मीटर चला था, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो मेरा फिर से कितनी स्पीड आ रही है मेरी, फिर मेरा 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखो इधर पे इस बार भी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने तीसरा क्या करा, तीसरा कितना डिस्टेंस चला मैंने, 15 सेकंड चला, कितने, 15 मीटर चला कितने में, 3 सेकंड में। तो मेरा कितना आ गया,
स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। फिर जब भी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई मेरी 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने कितना चला डिस्टेंस, 20 चला, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तब भी मेरी स्पीड कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड आई। मतलब देखो हर बार स्पीड क्या आती जा रही है, सेम आती जा रही है। जब मैंने 25 मीटर चला, फिर 5 सेकंड में चला, तो फिर से मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो, जब आप डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लो, और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो कैसा आ रहा हो, सेम आ रहा हो, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से जो आपकी स्पीड निकल रही है वो सेम आ रही हो, तो हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को क्या नाम देते हो आप, यूनिफॉर्म ग्राफ बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, द ग्राफ इज इन यूनिफॉर्म कंडीशन। कैसा ग्राफ रहेगा, ये यूनिफॉर्म का ग्राफ रहेगा, है ना। और ये जो स्पीड निकल रही होगी आपकी, ये जो मोशन निकल रहा होगा आपका, या फिर ये जो स्पीड निकल रही होगी, ये कौन सी रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। क्यों यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि देखो हर बार 5 मीटर पर सेकंड का आ रहा था आपकी स्पीड, फिर दूसरी बार भी 5 मीटर पर सेकंड की आ रही थी, थर्ड टाइम भी कितना आ रहा था, वी आर गेटिंग 5 मीटर पर सेकंड, फोर्थ टाइम ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम स्पीड, fifth time also we are getting the same speed, so the speed is same. That's why we say that and the graph is of uniform speed और the graph represent the uniform motion। और uniform motion का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। यदि हम क्या करें, फिर से एक और ग्राफ शो करें, कैसे करें, ग्राफ शो करें। अब यहाँ पर हम क्या ले लें, फिर से वही ले लें, हम यहाँ पर 5 मीटर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर हम 8 मीटर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर हम 12 मीटर ले लेते हैं, यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, 15 मीटर ले लेते हैं। अब टाइम कितना लग रहा है हमारा, 1 सेकंड लग रहा है, फिर 2 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने 5 मीटर डिस्टेंस कितने में करा, 1 सेकंड में करा, 8 मीटर 2 सेकंड में करा, ठीक है, 12 मीटर 3 सेकंड में करा, 15 मीटर 4 सेकंड में करा, ठीक है। अब इसके भी यहाँ पे यदि हम स्पीड निकालें, तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, हमें पता है डिस्टेंस अपन टाइम होता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्पीड, हमारा डिस्टेंस कितना था बताओ, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर था, हम 1 सेकंड से चल रहे थे, तो स्पीड कितनी आ रही थी, 5 मीटर पर सेकंड आ रही थी। पहली बार में स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड में। यदि हम दूसरी बार निकालें, क्या निकालें, दूसरी बार स्पीड निकालें, तो हमारा कितना चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है और 2 सेकंड में चल रहा है, तो स्पीड कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड। देखो अब इस बार स्पीड अलग हो गई, पहली बार 5 थी, इस बार 4 आ गई, कितनी आ गई, 4 आ गई। यदि तीसरी बार हम देखें कितना चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है 3 सेकंड में, तो कितनी आ गई स्पीड, फिर से 4 मीटर पर सेकंड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अब अपन फोर्थ बार देखते हैं, फोर्थ बार कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहे हैं, कितने, 4 सेकंड में। आप काट के देखो तो कितना आ जाएगा, 3.25, कितना आ जाएगा, 3.25 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो देखो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, जो स्पीड है आपकी हर बार अलग अलग आ रही है, ठीक है। वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड इन different interval of distance and time, in different interval or different interval of time we are getting the different different speed. So we can say that the graph which is formed by this condition, this graph is called non uniform motion, this graph is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट नहीं होता कभी भी, याद रखना। द ग्राफ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नेवर बी स्ट्रेट, आइदर इट इज अ पैराबोलिक, कैसा भी रहेगा, या तो वो कर्व रहेगा या तो वो जिगजैग रहेगा, किसी भी तरीके से रह सकता है ग्राफ, है ना। कैसा रह सकता है, हम बता दे रहे हैं फिर से आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा रहेगा, या तो ऐसा कर्व जैसा रहेगा या फिर कैसा रहेगा, इस तरीके से जिगजैग कंडीशन में रहेगा। तो ये जो दो ग्राफ बन रहे हैं ये किसके हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे रखता है, टू ऑलवेज बी स्ट्रेट, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा स्ट्रेट होता है वो, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होता है, जिगजैग होता है या फिर पैराबोलिक कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देख लिए, डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में। और ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये किस किस के बीच में बन रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बन रहे हैं। और ये ग्राफ किसको शो कर रहे हैं, ये ग्राफ अपनी स्पीड को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, अपनी स्पीड को शो कर रहे हैं। तो इसी के भी से अपन ने क्या देख लिया था, अपन ने क्या क्या चीज़ देख लिया, अपन ने मोशन देख लिया। मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, यदि कोई भी बॉडी, इफ एनी बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन देन द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। फिर क्या होता है, रेस्ट देख लिया था, इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी इन इट्स पोजीशन और इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज इन रेस्ट। स्पीड देख लिया था, व्हाट इज स्पीड, इफ एनी बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज इन, देन वी कैन से इट इज ए स्पीड, ठीक है, इट इज द स्पीड। स्पीड का था, स्पीड इज जनरली द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है।
क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम होता है, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फिर हमने पीरियोडिक इवेंट देख लिया था। पीरियोडिक इवेंट किस लिए यूज़ होता है, टाइम को मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। यदि टाइम का मेजरमेंट यूज़ करते हो तो किसका यूज़ करना चाहिए आपको, पीरियोडिक इवेंट का यूज़ करना चाहिए। पीरियोडिक मोशन देख लिया था। पीरियोडिक मोशन पेंडुलम का केस होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। मीन पोजीशन से क्या होता है, पेंडुलम लेफ्ट राइट जाती है, और यही मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिसके कारण जो पेंडुलम होती है वो टाइम और वॉच वगैरह में यूज़ होती है अपने, और अपन क्या करते हैं, टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपन ने मोशन देख लिया था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्राफ के तौर पे देख लिया था हमने, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का भी ग्राफ बना लिया था। ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम इधर पे, अब दो टाइप के मोशन देखते हैं क्या होता है। अब भी मैंने ग्राफ के भी यहाँ पे समझा दिए गाइस, यहाँ की यहाँ मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ूंगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। दो टाइप के मोशन देख लेते हैं। हेयर द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द अनदर टाइप ऑफ मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, क्या हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, कि ऑब्जेक्ट चल तो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग है ना स्ट्रेट लाइन, कैसा चल रहा है ऑब्जेक्ट, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन क्या होता है, उसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही है। हमने पहले वाला ग्राफ देखा था ना, हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा था हमने। ये देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे देखा था हमने। मैंने ग्राफ ड्रॉ करा था, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करा था। तो ग्राफ ड्रॉ में क्या हो रहा था, मेरी जो पोजीशन आ रही थी कैसे आ रही थी, हमेशा स्ट्रेट आ रही थी। कैसे आ रहा था ग्राफ, स्ट्रेट बन रहा था। और स्ट्रेट कब बन रहा था, जब मेरी स्पीड क्या थी, सेम थी। कैसी थी स्पीड, सेम थी, है ना, कैसी थी, सेम स्पीड थी। अब पहले भी 5 मीटर पर सेकंड की थी, कैसी थी, 5 मीटर पर सेकंड की, बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड की थी, थर्ड कंडीशन में भी 5 मीटर पर सेकंड की थी। तो मतलब क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है, इफ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन a straight line and the speed is same, the speed of an object or speed of the body is always be same, then we can say that the body is in यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब रहेगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब रहेगी जब वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। किसी चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और स्ट्रेट लाइन में तो चलेगी वो, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। हर कंडीशन में उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। मैंने ग्राफ से आपको बता दिया है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेके, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर केस में 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये वाला मेरा मोशन क्या रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, कब बोलूंगा मैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कब बोलूँ मैं किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। किसी भी बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब रहेगा, जब वो बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, और दूसरी चीज़ क्या रहेगा, द बॉडी डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट डज नॉट हैव ए सेम वेलोसिटी, वो सेम स्पीड इन ऑल द कंडीशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कब बोलूँगा, किसी भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या होगा, उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी, है ना। अपन ने दूसरा ग्राफ देखा था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने दूसरा ग्राफ देखा था। दूसरे ग्राफ को कैसे बताया था मैंने, दूसरे ग्राफ को देखो मैंने बताया था, दूसरा ग्राफ कैसा था अपना, ये सब पैराबोलिक था, या फिर कैसा था, जिगजैग था। क्यों था जिगजैग, क्योंकि पहली कंडीशन में उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे में कितनी आ रही थी, 4 मीटर पर सेकंड, तीसरी में कितना आ रहा था, थर्ड कंडीशन में 4 मीटर पर सेकंड आ रहा था, फोर्थ में कितना आ रहा था, 3.25 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर कंडीशन में उसकी स्पीड अलग अलग है। अब उसकी स्पीड अलग अलग होने के कारण क्या रहेगा, ये जो मोशन ऑक्यूपाई करा गया है किसी बॉडी द्वारा, ये मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ठीक है। ये वाली कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी। ग्राफ ही आप देख लेना कैसा बनता है, पैराबोलिक वगैरह बनता है और जिगजैग बनता है, ऐसा कर्व टाइप का बनता है ग्राफ। कैसा बनता है, कर्व टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड हमने देख लिया, स्पीड क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी एक यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर एक बॉडी के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। हमने स्पीड बता दिया था ना, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर करा गया है किसी बॉडी के द्वारा किसी एक टाइम में। तो इसका जो रेशियो होता है ना, डिस्टेंस अपन टाइम का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट दिया है गाइस इस वीडियो का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन। अब भी यही चीज़ देखी थी अपन, ये जो यूनिफॉर्म मोशन का आपने टाइम ग्राफ देखा है ना,
यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ देखा है आपने, कैसा था यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ? यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ कैसा था? देखो, एक मिनट का साइज उसका छोटा कर लूँ। यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ कैसा था? ये देखो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पर हम क्या ले रहे थे? डिस्टेंस ले रहे थे। यहाँ पर हम क्या ले रहे थे? टाइम ले रहे थे। क्या ले रहे थे यहाँ पर हम? टाइम ले रहे थे, ठीक है। एक मिनट का, यहाँ पर क्या ले रहे थे हम? टाइम ले रहे थे। तो ग्राफ कैसा बना था? डिस्टेंस और टाइम के बीच में बन रहा था, हमेशा स्ट्रेट बन रहा था। तो ये क्या बताएगा? ये वाला जो ग्राफ रहेगा ये क्या रहेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा। क्यों? क्योंकि द ग्राफ इज फॉर्मिंग बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है अपना, कैसे ड्रॉ हो रहा है? इट इज बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम। और ये जो ग्राफ रहेगा ये कैसा है? यूनिफॉर्म ग्राफ है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, या फिर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। सो आई होप गाइस आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा गाइस। और एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको, इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं समझाया है इस वाले में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, देखो डिस्टेंस अलग होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख दूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पर? यदि मैं डिस्टेंस लिख दूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? डिस्टेंस लिख रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, TOTL टोटल, PATH पाथ, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। देखो लिख लिया था ना, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। अब मैं बता दे रहा हूँ फिर से, बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि कितना रास्ता चला गया, कितनी दूरी चली गई है उसके द्वारा। जैसे मैं क्या हो रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं अपने घर से मेरे स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरे घर के और स्कूल के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा, जितना भी डिस्टेंस रहेगा, वो पूरा क्या कहलाएगा? मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। जितना भी पाथ रहेगा, है ना, मेरे घर से लेके स्कूल तक, मतलब कितनी दूरी कवर करना है मुझे? 5 किलोमीटर की दूरी कवर करना है। तो ये जो पूरा 5 किलोमीटर, ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। मुझे कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर का कवर करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इधर पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट द्वारा जो छोटा सा रास्ता कवर करा गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, DISTANC, ठीक है। लिख लिए थे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, COVERED कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी दो पॉइंट का, समझ लो एक पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रास्ता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी दो पॉइंट के बीच का रास्ता, या फिर जो छोटा डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का रास्ता या फिर छोटा डिस्टेंस जो आपके द्वारा कवर करा गया है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। इसको भी क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच का छोटा रास्ता, है ना। It is the shortest distance between the 2 points is called displacement. And the another definition of displacement is the shortest path covered by an object is called डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज भी मीटर। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर होती है। और डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं? एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन वर्ड जुड़ जाता है। मतलब आपको कहीं भी मूव होना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। कि आप ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, तो ये किस कंडीशन में आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसमें डायरेक्शन जुड़ जाती है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं जुड़ती, है ना। आप जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, ये नहीं बोलेंगे कि ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, हाँ कहीं भी जाओ आप। इसलिए क्या होता है? जो आपका डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है। केस क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? आपका वेक्टर होता है। कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। सो
दोनों क्वांटिटी का तो मीटर होती है। गाइस यहाँ पर अपनी वीडियो कंप्लीट होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपको ब्रीफली। कोई भी डाउट रहेगा ज़रूर पूछिएगा और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जो भी फीडबैक है आप ज़रूर दीजिएगा और शेयर करते जाइए गाइस। थैंक यू।